दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेके गुरुकुल में। तो कल हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, पिछली वीडियो में लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा था क्लास 12 का चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर 12। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्लियर हो गया होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्लियर हो गया होगा। तो इस एक्सरसाइज में जो पहली हमारे लिए प्रॉब्लम है वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक सर्कल है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया गया है। तो इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो क्या होगा इसका एरिया? वी नो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी गई है हमें, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है। इन दिस केस पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर, आर इज 6 सेंटीमीटर, देन 6 इंटू 6 एंड थीटा सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। सॉल्व करेंगे, 6 जा, ठीक है, इस 6 से 6 ये गया 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना आया मेरे पास? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी। इसमें हमें रेडियस दी गई थी, सेंट्रल एंगल दिया गया था, हमें सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना था। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 12.2 की सेकंड प्रॉब्लम है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्या प्रॉब्लम है? एक सर्कल है जिसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बेसिकली क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड इज 4, क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या हुआ कि वी डिवाइड ए सर्कल इनटू 4 इक्वल हाफ्स। ठीक है। जैसे ये सर्कल है तो 2 डायामीटर जब अपने सर्कल को काटते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए ये सर्कल है, सर्कल का मैंने बोला जब हम पूरा एंगल लेते हैं सेंट्रल तो 360 आएगा। चूँकि 4 क्वाड्रेंट है तो 360 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो ये क्वाड्रेंट आपस में 90 डिग्री पे मीट होते हैं। तो सेंट्रल एंगल मेरे पास 90 डिग्री आ गया। तो सपोज करो हम एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो बाकी सभी क्वाड्रेंट्स का एरिया सिमिलर होगा, क्योंकि ये चारों क्वाड्रेंट सर्कल के जो हैं आपस में इक्वल हैं। बट ये क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालूं? तो ये क्वाड्रेंट क्या है? ये क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है। ये 4 सेक्टर हैं ऑफ इक्वल एरिया के। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक का एरिया मैं निकाल सकता हूं, बट उसके लिए मुझे इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास रेडियस कहाँ से आएगी? रेडियस मेरे पास आएगी तो उसने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया गया है। तो क्या दिया है इसने हमारे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया गया है? कितना है? 22 सेंटीमीटर। वी नो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज़ इक्वल टू 22। 22 से 22 गया, आर इज इक्वल टू
7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो मेरे को इस सर्कल की रेडियस कितनी मिलेगी, 7/2 सेंटीमीटर। मैं इसको 7/2 सेंटीमीटर रखूँगा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन उससे थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मेरे को पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे सेक्टर की फॉर्म में है, तो कितना होगा πr² θ/360। तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7। आर मेरे पास आया 7/2। सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ये 7 से 7 जाएगा, मेरे पास नीचे आया 2 से ये 11 गया, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया मेरे पास निकल के आ गया। सिंपली एक सर्कल दिया था, उसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया था, उसने कहा कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट निकालिए। तो हमने 4 क्वाड्रेंट्स में सर्कल को डिवाइड कर दिया। उससे हमें पता लगा कि सेंट्रल एंगल पूरा 360 होता है, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री आएगा। सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस फाइंड आउट की 7/2 सेंटीमीटर। सिंपली वैल्यू पुट की πr² θ/360 फार्मूला लगा के, तो हमारे पास एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकल के आ गया। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम 3rd ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो प्रॉब्लम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। कोई क्लॉक है जिसके मिनट वाले सुई की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड है वो मूव करता है, तो कहता है कि बताओ कि 5 मिनट में जब मिनट हैंड मूव करेगा 5 मिनट के लिए, तो इसने कितना एरिया जो है स्वेप्ट किया, कितना एरिया इसने कवर किया। तो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो मैंने ये क्लॉक ड्रा की है आपके सामने। आई होप इस मिट्री में तो नहीं है, लेकिन चलिए हम इसको एज्यूम करते हैं ये क्लॉक है, ये मेरा मिनट हैंड है। ठीक है, तो दिस इज माय मिनट हैंड। इसकी लेंथ मेरे को कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो आई अज्यूम कि ये मिनट हैंड जो है वो पूरा मेरा यहाँ 3 तक जाएगा। ठीक है, 3 तक जाएगा। तो ये कह रहा है कि 5 मिनट्स में, तो अभी अगर मेरा मिनट्स हैंड जो है वो 3 पे है, तो 5 मिनट के बाद मेरा मिनट हैंड कितना होगा, वो एक्चुअली 4 पे होगा, यहाँ पे होगा। मिनट हैंड मेरा वही है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि सेम ही मिनट हैंड मूव कर रहा है। तो बताओ कि इसने 5 मिनट में ये जो एरिया इसने बनाया है, तो ये कितना एरिया इसने बनाया हुआ है, कितना एरिया स्वेप्ट किया है। तो मेरे को बताओ ये मिनट हैंड जो 5 मिनट में एरिया बना रहा है, दिस इज आल्सो सेक्टर की फॉर्म है, एक सेंट्रल एंगल बना रहा है। मिनट हैंड काम कर रहा है रेडियस का, तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो मुझे पता है कि जो सर्कल है मेरा वो 360 डिग्री जो है पूरा सेंट्रल एंगल बनाता है। तो अगर मेरा मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स मूव करता है, यानी कि 3 से लेके फिर से 3 तक आता है, 60 मिनट्स पूरा मूव करता है, तो कितना एंगल बनाया इसने 360 डिग्री एंगल बनाया। अगर ये 60 मिनट के लिए पूरा मूव कर रहा है तो 360 का एंगल बनाया। तो अगर ये 1 मिनट के लिए मूव करेगा तो कितना बनाएगा 360/60 विच इज़ इक्वल टू 6 डिग्री। तो 1 मिनट में इसने कितना एंगल बनाया 6 डिग्री का। तो मेरे को निकालना कितना है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए कितना आएगा 6 × 5 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गई हो। मैंने बोला कि ये मेरा
अगर मिनट हैंड पूरा 60 डिग्री मूव करता है, यानी कि 3 से स्टार्ट होके फिर से 3 पे आता है, तो ये सेंट्रल एंगल कितना बनाएगा? सेंट्रल एंगल पूरा घूम के 360 डिग्री बनाएगा। तो 60 मिनट में ये अगर 360 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री का। तो फिर 5 मिनट में कितना बनाएगा? 30 डिग्री का। अब मेरे पास 30 डिग्री एंगल आ गया है, मेरे पास रेडियस आ गई है, तो मैं एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं तो इसका सलूशन कैसे लिखना है हमें। ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी तरह एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना आएगा? 360 बाय 60 विच कम्स आउट टू बी 6 डिग्री। Thus angle made by minute hand in 5 minutes, क्योंकि हमें 5 मिनट्स ही मूव किया ना उसने इस प्रॉब्लम में, तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री इंटू 5 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा? एरिया swept by minute hand in 5 minutes। तो कैसे आएगा ये? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है? 14 इंटू 14, थीटा मेरा कितना निकल के आया? 30 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 गया, 3 1 3, 3 12 जा। ठीक है, 7 1 7, 7 2 जा 14, 2 से गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा, कितना आ गया? 7 2 जा 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कितना एरिया स्वेप्ट किया इसने? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर इन 5 मिनट्स। तो प्रॉब्लम थी, मेरे पास एक क्लॉक थी जिसमें मेरे को मिनट हैंड की जो लेंथ है, जो वर्क करी है एज ए रेडियस 14 सेंटीमीटर दी गई थी। तो उसने बोला कि ये मिनट हैंड अगर 5 मिनट के लिए मूव करता है तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो हमें पता है कि अगर ये मिनट हैंड पूरा 60 मिनट के लिए मूव करता है तो ये 360 डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो हमने कहा कि अगर ये 1 मिनट के लिए मूव करेगा तो 360/60 हो जाएगा, 6 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना मूव कर रहा था? हमारी मिनट हैंड कितना मूव कर रहा था 5 मिनट के लिए? तो मेरा सेंट्रल एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। रेडियस मेरे पास थी, मैंने फार्मूला में पुट किया तो मेरा सोल्यूशन निकल आया। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 थी इस एक्सरसाइज की। अभी प्रॉब्लम नंबर 4 पे मूव करेंगे, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो दिस इज प्रॉब्लम 4 ऑफ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सेक्टर वाला पोर्शन कर रहे हैं हम। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड मैंने आपको बताई है क्या होती है। कॉर्ड वो होती है ए लाइन विच हुज बोथ हैंड लाइज ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे एक ए बी करके कॉर्ड है, मैंने ड्रॉ की हुई है। तो कह रहा है कि एक कॉर्ड है एक सर्कल की जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल की रेडियस मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रा की हुई है। सबस्टेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो ये कॉर्ड क्या कर रही है? ए ओ और ओ बी जब मिल रहे हैं तो सेंटर में एक राइट एंगल बना रही है, यानी कि राइट एंगल का बोले तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ये एंगल सबस्टेंड कर रही है ये वाली कॉर्ड जो है, यानी कि जो रेडियस इस कॉर्ड दोनों एंड से निकल रही है, तो वो सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का बना रही हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर।
तो हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कल हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। तो माइनर सेगमेंट क्या होती है? माइनर सेगमेंट होती है कार्ड जो सेगमेंट छोटी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जैसे ए बी कार्ड है तो इस सर्कल में ये जो ए वाली सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर कौन सा हो गया मेरा? तो ये एक सेक्टर है, ये मेरा दूसरा सेक्टर है, यानी कि ये भी तो एक सेक्टर बन रहा है। अगर ये मेरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो बाकी वाला मेरा एंगल ये भी तो बनेगा ना मेरा, तो ये भी तो एक सेक्टर का काम कर रहा है। तो ये एंगल कितना? हाँ 270, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है मेरा 360 डिग्री। तो पहले देखते हैं हम माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरे को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? देखो यहाँ पे मेरी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर दूँ, ये सेक्टर जो मेरा माइनर सेक्टर है ए ओ बी, ये वाले सेक्टर का पूरे का एरिया फाइंड आउट कर दूं, उसमें से ये जो ट्राइंगल वाला एरिया बन रहा है ये माइनस कर दूं, तो मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी गई है मेरे को, प्लीज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, कितना है? ए ओ बी कितना आएगा? पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना है मेरा 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360। ये 4 से जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा 0 इंटू 5/7 विच इज इक्वल टू 5 0 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 550/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो मेरा ये वाला एरिया कितना आ गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, मेरे पूरे सेक्टर का एरिया। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। हम जैसे ही ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम वेरियस ट्राइंगल्स देखेंगे कि कौन कौन सी ट्राइंगल होती हैं, उनका एरिया फाइंड आउट करने का क्या क्या वे होता है। तो चूंकि अभी आपके लिए याद रखिए ये एक ट्राइंगल बन रही है ए ओ बी ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, तो ये भी मेरे को 10 दिया है, ये भी 10 दिया है। तो ये आइसोसीलिस राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 1/2 10 इंटू 10 2 5 जा 10 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर बाय। ठीक है, तो मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर 550/7 माइनस 50 एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितना आ जाएगा 550 माइनस 350/7 विच कम्स आउट टू बी 200/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया मेरे पास निकल के आ गया। तो दिस वाज द मैंने क्या किया, पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास पूरे सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। तो अभी आगे क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ ट्राइंगल।
तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ गया। मैंने बताया मेजर सेक्टर कौन सा होगा, मेजर सेक्टर होगा ए, हम इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ए पी वी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो कितना होगा इसका, मुझे पता है एरिया का फार्मूला सेक्टर के, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू मैं 3.14 लूँगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला भी हुआ है, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। क्योंकि रेडियस 10 है तो हम जब बटा 100 करेंगे तो 10 से 10 आउट हो जाएगा। तो रेडियस 10 है तो थीटा कितना है, थीटा इस केस में मेजर सेक्टर का 270 डिग्री है, ठीक है, अपॉन 360 डिग्री। तो ये 314 अपॉन 100 इंटू 10/10 इंटू 0 से 0 गया, 9 3 या 27, 9 4 जा इंटू 3/4, 0 0 0 0। तो कितना आएगा 314 इंटू 3/4 विच कम्स आउट 4 3 12, 2 1 3 3 4 9/4, 4 2 8 1 14, 4 3 12 2 22, 4 5 20 माइनस 2 0 4 5 जा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आ गया मेरे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले उसने हमसे सवाल में पूछा था माइनर सेगमेंट का एरिया, तो माइनर सेगमेंट मैंने हाईलाइट की हुई है, तो मैंने पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो मैंने कहा कि ये एंगल सेंटर 90 डिग्री है माइनर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 360 होता है, तो 360 में से 90 माइनस किया तो 270 डिग्री आ गया। तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सिंपल वैल्यू पुट्स किए, पाई की जगह 3.14, रेडियस 10 थी और सेंटर एंगल 270 था, बाय 360 मेरे पास कैलकुलेशन करके 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकल के आ गया। तो दीज आर द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर 12 ऑफ क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज के 5th ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगली वीडियो में हम अगले जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।